एक बार की बात है, द्वापर युग बीत रहा था और कलयुग आने को तैयार था। जब कलयुग आ गया और वह राजा बन गया, तभी एक दिन तीनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक बोला, भाई हमने तो राज्य कर लिया, छोटे भाई का राज्य आ गया है, चलो उससे मिलकर आएंगे। और तीनों भाई चल दिए। जब तीनों भाई कलयुग के यहाँ पहुँचे, तभी कलयुग ने उन्हें आता देखकर अपना मुंह घुमाकर बैठ गया। ये देखकर तीनों भाई समझ गए कलयुग हमसे नाराज है। तभी सतयुग बोला, भाई आप हमसे नाराज हैं, हमसे क्या गलती हो गई? तभी कलयुग बोला, शांत रहो, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आपके राज्य में राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी था, उसको एक हरिजन के यहाँ बिकवा दिया और उसकी पत्नी और बेटे को एक माली के यहाँ बिकवा दिया। क्या आपने अच्छा किया? तभी सतयुग चुप हो गए। तभी त्रेतायुग बोला, भाई हमसे क्या गलती हो गई? तभी कलयुग ने जवाब दिया, भाई आपने भी बहुत बड़ी गलती करी है। लो आप भी सुनो। आपने अपने राज्य में एक आत्मसम्मान से रहने वाली द्रौपदी को राजा धृतराज की सभा में उसके पति, ससुर, ज्येष्ठ आदि बैठे थे, सबके सामने उसके कपड़े उतारने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन उसे परमात्मा ने उसकी लाज रखी और कोई कुछ नहीं बोला। क्या आपने अच्छा किया? तभी त्रेतायुग भी चुप हो गए। उसके बाद द्वापर युग बोले, भाई हमसे क्यों नाराज हो? तभी कलयुग बोला, भाई आपने तो बहुत बड़ी गलती की है। आपने अपने राज्य में एक सत्यवादी राजा और उसकी पत्नी के यहाँ जाकर कहा, हे राजन मोर्ध्वज, मेरा शेर भूखा है, इसे खाने को कुछ दो। तभी राजा पूछा, महाराज शेर क्या खाएगा? तभी महात्मा कहते हैं, आपके बेटे का मांस, वो भी आप अपने बेटे को बीच से आरे से चीर कर देंगे तब खाएगा। उस राजा और रानी से उन्हीं का बेटा आरे से कटवा कर उस शेर को खिलवा दिया। क्या हम पूछते हैं, आपने अच्छा किया? तभी द्वापर युग भी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उनमें एक बोला, भाई और तुम राज्य कैसे चलाओगे? तभी कलयुग बोला, चलो भाई अभी राज्य चलाकर दिखाता हूँ। और फिर सब जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह कलयुग बोला, भाई आप सब यहाँ छिप कर देखें। और कलयुग ने तीनों भाई को वहाँ छिपा दिया। तभी कलयुग रास्ते में एक सोने का खंभा बनकर रास्ते में लेट गया। तभी वहां से दो सिपाही रात की ड्यूटी करके लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रास्ते में सोने का खंभा पड़ा है, तभी एक बोला, भाई इसे ले चलो। तभी एक सिपाही बोला, भाई इसे काटोगे कैसे? इतना भारी है, कैसे ले जाएंगे इसके लिए? तभी उन्होंने आता एक लकड़हारा देखा जो घास छीलने आ रहा था और उससे बुलाया, अरे इधर आ, हमारी बात सुन, तुझे भी फायदा होगा। और एक कुल्हाड़ी लेकर आना और साथ में 2 रोटी लेकर आना, हमें बहुत भूख लगी है। और फिर सब लोग इस सोने के खंभे को बीच से काट लेंगे और कुछ तू ले जाना, ठीक है? तभी लकड़हारा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो प्रिय, आप 2 रोटी बना दो और मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ऐसा करना, उस रोटी में जहर घोल देना, वो दोनों रोटी खाकर मर जाएंगे। जब वो दोनों सिपाही मर जाएंगे तब खंभा काटकर मैं अपने घर ले आऊंगा। तभी वह रोटी और कुल्हाड़ी लेकर चल दिया। जब सिपाहियों ने उसे आते देखा तब एक बोला, क्यों न हम इसे मार दें और खंभा काटकर हम आधा आधा ले। और उनमें एक सिपाही ने उस किसान को मार दिया। और तभी दूसरा बोला, भाई पहले खाना खा लो, उसके बाद खंभा काटेंगे। और वो खाना खाने लगे। और जब सिपाही खाना खाते हैं तो उनको नशा होता है और वो जहर की वजह से दोनों मर जाते हैं। तभी सोने के भेष में छिपा कलयुग उठकर खड़ा हो गया और फिर बोला, बाहर निकल आओ भाई, देखा मेरा न्याय। और फिर तीनों भाई बहुत खुश हुए, अपने घर आ गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें।